नमस्ते व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि वीज़ा एप्लीकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं टूरिस्ट के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो ये मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, तो आई थॉट टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट और डायरेक्टली यहीं पे आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है vfs.global की वेबसाइट पर जाकर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। वहाँ पर आपको जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे इंडिया से, तो आपको वो टाइप करना है और किस कंट्री में जाने के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। लाइक अभी मैं यहाँ पे फ्रांस में जाने के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो हमें वो क्लिक करना है। उसके बाद टेक मी टू द वेबसाइट पे क्लिक करके डायरेक्टली आप वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पे फिर नीचे ऑप्शंस आएंगे अप्लाई फॉर अ वीज़ा। यहाँ से आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अगर अप्लाई कर चुके हो तो अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो अभी हमें वीज़ा अप्लाई करना है, तो अप्लाई फॉर वीज़ा पे क्लिक करके हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। सबसे एंड में रेडी टू अप्लाई पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके यहाँ हमारा एप्लीकेशन पोर्टल खुल गया है। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर पासपोर्ट विद अ वैलिडिटी ऑफ 6 months, and then next is your accommodation for both students and for tourists। आपको अकोमोडेशन अपने पूरे ड्यूरेशन का उनको दिखाना होगा। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आप जहाँ भी रहने वाले हो, जिस भी अपार्टमेंट में, आपको उसका डिटेल्स देना होगा। और उसके बाद अगर आप टूरिस्ट हो तो अगर आप किसी एक कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ की होटल बुकिंग्स आपको देनी होंगी। और अगर आप 2-3 कंट्रीज में जा रहे हो तो आपको हर कंट्री की होटल बुकिंग्स दिखानी होगी। और कवर लेटर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर आप स्टूडेंट हो, लाइक टॉकिंग अबाउट मी, तो आई हैव टू टाइप माई कवर लेटर ऑन द वेबसाइट ऑफ कैंपस फ्रांस। तो कवर लेटर में बेसिकली आपका पर्पस क्या है वहाँ पे स्टे का, और वाई यू चोज दैट कंट्री, और व्हाट इज़ योर गोल्स, आप आगे क्या करने वाले हो। तो इट्स जस्ट अ ब्रीफ समरी। एंड देन अगर आप टूरिस्ट हो तो भी आपको आप कवर लेटर दोगे। उसमें आप ये बताओगे कि आप उस कंट्री में क्यों जा रहे हो, आप वहाँ कितने दिन के लिए रहोगे, और आप एक ब्रीफ आइटनरी दोगे उनको, वहाँ की बुकिंग्स, आपको होटल बुकिंग्स, एक्सेप्टेंस लेटर। नाउ एक्सेप्टेंस लेटर इज़ फॉर स्टूडेंट्स कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो या इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो तो आपको वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा उस यूनिवर्सिटी का। बैंक स्टेटमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना है अपने लास्ट 6 month का, एटलीस्ट आप लास्ट 6 month का बैंक स्टेटमेंट, उसके हर पेज पे आपको साइन और सील लेनी है अपने बैंक मैनेजर से। इट्स रिक्वायर्ड टू शो अराउंड 3500 और 4000 यूरोज इन INR। इफ आई टॉक अबाउट इट इज़ अराउंड 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में आपको कुछ अपना अमाउंट दिखाना है अपने बैंक में। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर कोर्ट एफिडेविट। अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो और अगर आप कमाते नहीं हो, आपका जो खर्चा है वो आपके फैमिली उठा रही है, आपके फादर उठा रहे हैं बेसिकली, तो आप जाओगे किसी, इफ़ यू नो एनी लॉयर, गो डायरेक्टली टू हिम। आप उनसे बोल सकते हो कि मुझे एक एफिडेविट बना के दीजिए जिसमें स्टेटिंग बियरर है आपका पूरा खर्चा उठाने के लिए। टाइम नहीं लगता है, जस्ट यू हैव टू गो एंड टाइप करवा लो उसको, and just with a seal and signature, it's done. Then the next document is your transcripts, basically for students। आपका जो प्रीवियस डिग्री आप जो कर रहे हो, या अगर आपकी वो डिग्री ख़त्म हो चुकी है या फिर आपकी ऑनगोइंग डिग्री है, तो आपको उसके जो ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे, इट्स लाइक रिजल्ट्स, तो वो आपको उसमें अटैच करने पड़ेंगे। इज़ योर CV इज़ लाइक रेज्यूमे, तो फॉर अ स्टूडेंट यू नीड योर रेज्यूमे। Next document is NOC from the country's authority. NOC, if I talk about France, Campus France provides you an NOC जो कि आप अप्लाई करते हो। कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कीजिए। वहाँ पर जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेंगे, देन दे विल प्रोवाइड यू एन NOC। इफ़ यू आर गोइंग टू एनी अदर कंट्री इन शेंगन जोन, तो वहाँ की कोई वेबसाइट होगा, वहाँ का कोई प्लेटफॉर्म होगा, एजुकेशन प्लेटफॉर्म, तो आपको वहाँ से NOC लेनी पड़ेगी। आपकी जो होम इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपको एक NOC मिलेगा, आप वो भी अप्लाई करिए उसमें। अ bonafide from your home institution stating that you have studied in this college for such and such period, and you are valid to go out to study and we are promoting you. It's just like that.
उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट. ना दीज ऑल सर्टिफिकेट्स आर फॉर स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट. दे आर नॉट रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली नॉट रिक्वायर्ड फॉर टूरिस्ट्स. तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ कंट्री विच इज़ अ नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो हमको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी. तो अगर आप US UK वगैरह में जा रहे हो तो वहाँ पे तो आपको आइल्स वगैरह देना ही पड़ेगा, टोफल आइल्स. अगर आप शेंगन जोन में आ रहे हो, वहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं आइल्स टोफल. अगर नहीं मांगती हैं तो वो एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मांगेंगी, जो कि आप अपने होम इंस्टीट्यूशन से, लाइक इंडिया के जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, वो आपको एक लेटर बना के देते हैं जिसमें स्टेट करते हैं कि यू हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज एंड द एंटायर ड्यूरेशन फॉर योर स्टडी एंड योर कोर्सेज वर इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये एक तरीके से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो जाएगा. एंड देन योर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर ITRs. ITR बेसिकली अगर आप स्टूडेंट हो, ITR ऑफ योर फादर, आपको अपने फादर का लास्ट 3 years का ITR प्रोवाइड करना पड़ेगा. जब मैं VFS सेंटर पे गई थी तो मैं 1 ही साल का IT रिटर्न लेकर गई थी. तो उन लोगों ने वहाँ पर इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिफाई बट बेसिकली मेरे से बोला था कि हमको 3 साल का डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है. और मुझे नहीं पता था, मतलब आई वॉज लाइक कि ITR सबमिट करना है, तो मैंने 1 साल का सबमिट कर दिया था. बट देन माई फादर इज इन रेलवे, तो उनका जो IT रिटर्न होता है वो इतना वेरी नहीं करता है. लाइक हर साल का लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो वो ऑलमोस्ट सेम रहता है. ऑल्दो मैंने उनसे बोला कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अपने फादर से मांग कर और अभी प्रिंट जेरोक्स करके आपको दिखा देती हूँ. मैं गई भी थी लेने, बट देन दे अलाउड मी जस्ट लाइक दैट. उन्होंने बोला इट्स फाइन, इट्स एडवाइजेबल टू टेक ITRs फॉर लास्ट 3 years. आधार कार्ड, योर पैन कार्ड. देन टूरिस्ट वीज़ा के लिए यू नीड एन एम्प्लॉय ID कार्ड. इफ़ यू आर एम्प्लॉय इन सम कंपनी, आपको फिर फ्लाइट की रिटर्न टिकट्स भी दिखानी है. सो दे डोंट वांट कि कोई इमिग्रेंट आए यहीं पे आके बस जाए. तो वो हर चीज़ को काफ़ी ज़्यादा वेरीफाई करते हैं. आप कहाँ रहने वाले हो, आपके आइटनरी पर थोड़ा फोकस करते हैं कि क्या क्या करोगे आप इन दिनों में जाकर. तो आपको होटल बुकिंग्स और फ्लाइट टिकट्स, खासकर रिटर्न फ्लाइट टिकट्स उनको दिखाओगे तो इट वुड बी गुड इन गेटिंग योर वीज़ा सून. It will take you some time, but if you collect them properly, it's worth it in getting your visa soon. So don't forget any of the document, because these are the most important documents. इसके अलावा मतलब, और हाँ, I forgot to say कि आपको फोटोग्राफ्स, नाउ शेंगन वीज़ा के लिए जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो लाइक दे हैव द बैकग्राउंड एज वाइट. लेंथ विड्थ में भी डिफरेंस होता है. जब आप VFS ग्लोबल में जाते हो, वहाँ पर भी लोग होते हैं, आप उनसे भी फोटोग्राफ करा सकते हो तुरंत ही. वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा, बट वहाँ पे भी होते हैं, तो आपको ऐसा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. बट इट्स गुड इफ़ यू टेक योर फोटोग्राफ विद यू. तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. फिर जब आप ये सब कुछ अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करने के बाद आप VFS अपॉइंटमेंट पर जाओ. वहाँ पर अपना नियरेस्ट सेंटर देख लो, कौन सा नियरेस्ट सेंटर है VFS सेंटर, और अप्लाई करो, अपॉइंटमेंट लो. और जब आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगा, आपको कुछ फ़ीस पे करनी पड़ेगी उसके लिए. और फीस पे करने के बाद आप बस अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा. अपॉइंटमेंट लेटर आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा. तो उस लेटर को भी जेरोक्स करा लो और वहाँ पर इस लेटर को लेकर जाओ. ये सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट होगा जो आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि जब आप VFS सेंटर जाओगे तो आपको ये लेकर जाना होगा. वहाँ पे जो सिक्योरिटी पे खड़े होते हैं वो लोग जब वेरीफाई करेंगे और आपको सील लगा के तभी आपको अंदर जाना है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई थिंक आई हैव briefly told you about what all documents are required. और अगर कुछ बचा हो then you can ask me in my comment sections or in my DMs. I'll just pin all the required documents in my description below, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक लिस्ट हो जाएगी. एंड देन यू कैन हेड टुवर्ड्स योर वीज़ा एप्लीकेशन. दीज डॉक्यूमेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसमें आपको एक भी छोड़ना नहीं है, ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेने ही है. यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. ऑल्सो इफ यू लाइक्ड the information, do like it, and tell me in the comment section if you have any doubt or queries. I'll definitely try to answer them. Also, if you need some other information regarding anything, if I know them, if it's in my experience, I'll definitely try and tell you.
You can DM me on Instagram as well. I'll just pin my Instagram handle in my description below. And that's all for today. Thank you everyone. Goodbye.